बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है। कोई भी बात पूछनी हो तो आप बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली और पिछली वीडियो देखने के लिए आल के बटन को बेल दबाएं। आज हम रूफ गार्डन के ऊपर बताएंगे कि किस तरीके से आप रूफ गार्डन तैयार कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि ये आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ये प्लास्टिक के कैन होते हैं। ये प्लास्टिक के डब्बे बाज़ार से मिल जाते हैं। आप इसके अंदर मट्टी डालें और अपना ये पौधे वगैरह लगा लें और इसको छत पर रख लें। इसमें यह है कि पानी भी आपका लीक नहीं होगा और छत भी ख़राब नहीं होगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये गत्ते का डब्बा है, इसमें हमने अपॉक्सी पीपीसी हमने कोटिंग किया है और इसके अंदर हम पानी डाल के धूप में रखा हुआ था और इसका पानी उड़ जाए फिर आप और डालो, लेकिन ये गत्ते में भी सेम नहीं करेगा। यही चीज़ हम बेसमेंट वगैरह में करते हैं। और इसको ये ज़रा रफ फॉर्म में आता है, लेकिन अगर आप चिकनाहट में करना चाहें तो ये ABC 3 कंपोनेंट है, ये ABC 2 कंपोनेंट है। ये चिकनाहट में होते हैं। और दूसरा तरीका ये जैसे मिट्टी का गमला आपके पास है, गिलास है, तो आप उसके अंदर पहले ये वाटरप्रूफ कोटिंग करें और उसके बाद फिर पौधा वगैरह लगाएं। तो उससे ये है कि पानी गमले के बाहर सेम नहीं करता। तो ये है कि इस तरह आपका परमानेंट वाटरप्रूफिंग का मसला हल हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर खुद क्यारी गमले वगैरह बाज़ार से लाना, वज़न उठाकर इतनी दूर से, जैसे तो ये हमने ये प्लास्टिक का डिस्पोजेबल गिलास है। इसमें हमने ये थोड़ा सा सीमेंट बजरी इसके अंदर डाला, फिर इसके अंदर ये बोतल रख के तो इसके साइडें भर दी। तो उससे यह है कि ये गिलास तैयार हो गया सीमेंट का। ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। और ये अभी हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। ये कल हमने किया था, लेकिन इसको 8 दिन इसकी क्यूरिंग का टाइम है। ये हमने कागज़ पे किया है और ये देखें, कागज़ को हम मोड़ भी सकते हैं। और मतलब ये है कि ये जब अपॉक्सी सीमेंट के साथ लगती है तो उसके अंदर नॉन श्रिंक कैफियत आ जाती है, जिस वजह से ये है कि वो मोड़ने पर भी ख़राब नहीं होती। यानी कोटिंग में, रिपेयरिंग में आप उसको जब यूज़ करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन की उम्र और काम परफेक्ट होने के साथ वक्त की बचत के साथ आसान और बेहतर और लाइफ टाइम होता है।
और अगर आप और मज़ीद आसान करना चाहें तो ये पावर वेल्ड है, ये 2 कंपोनेंट है, यानी एक हिस्सा आप इसका लिक्विड पावर वेल्ड का लेंगे और एक हिस्सा आप इसका सीमेंट का लेंगे, इसका पेंट बनाएंगे और किसी भी सरफेस पे आप जब करेंगे तो तो कहने का मकसद ये है कि अपॉक्सी सीमेंटेशन 3 कंपोनेंट है, ए जमा बी जमा सी। सी उसका जिप्सम क्रिंकल है, वाइट सीमेंट है, या आप काला सीमेंट है, तो ए बी उसका रेजन और हार्डनर है। ये 3 कंपोनेंट है और ये इसकी जो सरफेस है वो इस तरह ये देखें आप, रफ़ आती है और इस रफ़ की वजह से ये इसका ये फ़ायदा है कि ये वाटर प्रूफ होने के साथ, लाइफ टाइम होने के साथ, परमानेंट होने के साथ इसके ऊपर अगला सीमेंट का काम बगैर टक लगाए हम कर सकते हैं, प्लस्तर कर सकते हैं, अगला कोई भी काम सीमेंट का हम इसके ऊपर कर सकते हैं और वो कंपैटिबल होगा। और जो अपॉक्सी का जो अपॉक्सी जो ग्लू है वो स्टिकी एडहेसिव स्टिकीपन उसमें पाया जाता है, यानी एक यानी कि जोड़ने की, एक जान करने की सलाहियत। तो उसमें यह है कि ये 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 लोहे के ऊपर भी अगर हम पीपीसी को करते हैं, यानी कि उसकी कोटिंग करते हैं इस तरह लोहे के ऊपर और उसके ऊपर हम सीमेंट की चाट बनाकर टाइलें वगैरह या अगला काम सीमेंट का कर देते हैं, तो वो लोहे के साथ भी जुड़ा रहेगा स्टिकी होने की वजह से, अपॉक्सी की वजह से। लेकिन अगर हमने ये नहीं लगाया तो उस सूरत में ये है कि जब सर्दी गर्मी आएगी, टेम्परेचर तब्दील होगा, तो उस सूरत में वो लोहा और वो जो सीमेंट का काम है वो सरफेस जगह छोड़ देगी। तो इस लिहाज से ये है कि अपॉक्सी जो प्राइमिंग सीलिंग है, एडहेसिव है, वो सबसे बेहतर और लास्ट सलूशन है, यानी कि हर किस्म की उसके अंदर रेजिस्टेंस रिएक्शन बर्दाश्त करने की होती है और उसकी उम्र इस लिहाज से लंबी है और इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं। दूसरा यह कि ये जो जब हम ए बी पावर वेल्ड के साथ कोटिंग करेंगे, ये भी रफ फॉर्म में आएगी सीमेंट में, ये भी रफ फॉर्म में आएगी और इसके आगे भी हम अगला काम सीमेंट का कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि इसमें अपॉक्सी ना होने की वजह से वो जो स्टिकीपन या मज़ीद एडहेसिव जोड़ने की जो सलाहियत है वो नहीं होगी, वाटर प्रूफ हो जाएगा, नॉन श्रिंक हो जाएगा, प्लास्टिसाइज यानी कि प्लास्टिक का असर सीमेंट के अंदर मौजूद होगा और वो भी ऐसा होगा कि बाद में वो ना ख़राब होने वाला और ना घुलने वाला होगा। लेकिन इसमें स्टिकीपन ना होने की वजह से ये है कि नामुवाफ़िक हालात में ये बोल सकता है। जैसे आपने लोहे के ऊपर इसकी कोटिंग लगा के सीमेंट का काम किया तो चलेगा तो सही, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये बोल सकता है। तो ऐसी सूरत में ये है कि सीमेंट के साथ आप बनाकर लगाते हैं कोटिंग, तो वो सूखने पर वो पाउडर बन जाता है सीमेंट और आपका जो मेहनत है यानी कि वो बेकार हो जाती है, क्योंकि सीमेंट को एक वेट माहौल चाहिए उसकी सेटिंग के लिए। तो जब हम पतली कोटिंग में करते हैं या हम एक
3 इंच से कम सक्रीट करते हैं तो उस सूरत में सीमेंट का काम बोल जाता है, यानी कि वो कामयाब नहीं रहता। लेकिन यह है कि पावर वेल्ड डालने से और अपॉक्सी पावर प्लस क्रिएट BC सीमेंट में शामिल करने से परफेक्ट काम हो जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।